भावना चौधरी जी अंधश्रद्धा निर्मूलन आंदोलन पूरी चलाए हुए हैं, और आपको इसका, और एक हमारे यहाँ यह भी एक मान्यता है कि किन्नर लोग अगर आशीर्वाद दे देते हैं, और खास करके अपने बच्चों का जो ये नवजात शिशु होता है उसकी बलैया लेते हैं, और ये माना जाता है कि अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमारा बच्चा या हम लोग, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो इन सारे संदर्भों में अभी ये जो बाबाओं का अभ्युदय हुआ है और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए कितनी भीड़ बढ़ रही है, इन सारे संदर्भों में आपकी टिप्पणी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। भावना चौधरी जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं जी। सर जी, जब ये घटना घटी थी हाथरस वाली, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो ख्याल आया वो ये था कि बचपन में हमने पढ़ा था कि एक भेड़ जब कुएं में गिरती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें जो है कुएं में गिर जाती है, ठीक है। और अंधभक्तों ने इस कहावत को बिल्कुल सत्य साबित कर दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि सिर्फ सारा जो बोझ है उन अंधभक्तों पे ही डाल देना, ये भी एक नाइंसाफी होगी। इनमें बहुत सारे लोग, मतलब जैसे बाबा भी, बाबा के सहयोगी भी और प्रशासन, सबके सब बराबर जिम्मेदार है। मैं अगर एक ही को दोषी बना दूंगी तो बाकी के सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो फिर मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी मतलब बात को रेखांकित करना चाहती हूँ कि भारत एक, जो आपने मतलब थोड़ा प्रस्तावना में बता दिया था कि भारत एक समृद्ध संत परंपरा का देश रहा है। यहाँ बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, नाना मतलब स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नारायण गुरु, और यहाँ तक कि मैं तो गांधी जी और बाबा साहेब को भी संत परंपरा का हिस्सा मानती हूँ। क्योंकि संत की परिभाषा जो है ना, वो ही लोग थोड़ा ठीक ढंग से समझते नहीं है। संत का अर्थ होता है अंत, मतलब क्षण विकारों का अंत, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और हिंसा और मैथुन, जो इन सारे कृत्यों का त्याग कर देता है, वही सच्चा वास्तविक संत है। और सच्चे संत की जो परिभाषा है, मतलब उसका जो पहचान है, सच्चे संत जो होते हैं उनका पहला और अंतिम उपदेश प्रेम और मानवता का संदेश होता है। अगर कोई संत मान लो कि भगवा पहन ले या दाढ़ी बढ़ा दे, जटा बढ़ा दे, माला पहन ले, लेकिन वो नफरती भाषण करता है या उस तरीके के उपदेश या प्रवचन करता है, तो मैं उसको संत कहने से थोड़ा परहेज करती हूँ। इसी तरीके से, और मैं तो लोगों को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि किसी भी संत को उसके पहनावे या पोशाक या परिधान से मत पहचानिए, उनके आचरण को देखिए। अब गीता का उपदेश का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि गीता जो है वो बोलती है कि कर्म ही पूजा है, और यही सत्य है। अंतिम सत्य यही है कि कर्म ही पूजा है। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने पूजा को कर्म बना दिया है, बस पूजा करते रहो। इसी तरीके से अब आजकल के बाबाओं का देखिए, भले वो आसाराम हो, रामपाल हो, राम रहीम हो, निर्मल बाबा हो, या जो अभी ये जो सुर्खियों में चल रहे हैं भोले बाबा हो, या भले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों ना, इनका आचरण देखिए आप। ये महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगी घड़ियां, फिर देखेंगे तो इनके मतलब छल कपट, धूर्तता, ठगी, लूट, व्यभिचार, ये सारे मतलब कारनामे धीरे धीरे सामने आते हैं। देखो, बाबाओं के बारे में मैं एक कहावत हमेशा सबको बोलती हूँ कि, और खास करके आधुनिक बाबाओं के बारे में, कि हिंदी की एक कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सटीक साबित होती है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक किसी बाबा का भंडाफोड़ नहीं होता है तब तक हर एक को लगता है कि हाँ ये बाबा तो सही है, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, लेकिन हमारा वाला बाबा तो बिल्कुल सही है। तो मैं तो यही बात बोलती हूँ कि बस जब तक किसी की वो बंद मुट्ठी है ना वो नहीं खुल जाती, तब तक ही वो आपके बाबा ओरिजिनल है। जैसे ही खुल जाएगी फिर सब कुछ मतलब सब लोग बोलने लगेंगे, धीरे धीरे फिर सब में हिम्मत आती है, भले वो मीडिया हो या फिर और कोई। लेकिन कुल मिला के यही है कि अब मैं कुछ बातें जो है तार्किक तरीके से, मतलब देखो, अंधभक्ति जो है वो मैं पहले भी मेरे एक वक्तव्य में बता चुकी हूँ कि ये कोई जन्मजात नहीं है,
लोग उसको बता देते कि नहीं ये विरासत में मिलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बिल्कुल मतलब नास्तिक होता है, लेकिन जिस परिवेश में वो डलता है, जैसे वातावरण में वो रहता है, जैसा उसको आसपास का लोगों का जैसा, तो उस हिसाब से वो अपनी आस्थाएं और मान्यताएं सारा गढ़ लेता है। और फिर वो इतनी, क्योंकि कच्चा माइंड होता है, कच्चे माइंड में जो बैठ गई वो बातें मतलब इतनी परमानेंट हो जाती है कि उसको फिर बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत श्रम करना, मतलब लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। और वो समझाने से भी मुझे लगता है कि नहीं समझते, जब ठोकर लगती है तभी मालूम पड़ता है। मुझे भी, मैं खुद मतलब आस्तिक थी। मैं बोलती हूँ कि पहले मैंने बताया था कि मैं बाय बर्थ किन्नर नहीं थी। शायद जो नए पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको पता नहीं हो, तो मैं एक किन्नर हूँ और किन्नर बिरादरी में रहती हूँ। लेकिन मैं अंधश्रद्धा बस ही इस किन्नर रूप में आई, और यहाँ आने के बाद जब मुझे सब तार्किक वे से सोचना शुरू किया कि भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, तो फिर मेरी अंधश्रद्धा दूर हुई। और जब मुझे ऐसा ज्ञात हुआ तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने तो मान लो कि कीचड़ में पांव रखने के बाद मालूम किया कि हाँ यहाँ कीचड़ था, लेकिन बाकी लोगों को मैं ऐसा एक पैमाना दे दूं कि उनको सबको कीचड़ में पांव डालना ना पड़े। ठीक है, तो देखो बाबाओं के पास क्या होता है, कोई चमत्कारिक है ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ देखो, जैसे एक दुकानदार होता है तो उसका एक ग्राहक जो रोज मान लो कि सवेरे उठते ही दूध लेने के लिए आता है, तो दुकानदार को पता है कि ये दूध के लिए आया है। तो ऐसे ही जब बाबाओं का ये रोज का धंधा है, तो उनको भी पता है कि हमारे पास लोग किस किस तरीके की शिकायतें लेके आते हैं। तो कुछ यूनिवर्सल शिकायतें ऐसी होती है जिनका हर किसी को लगता है कि हाँ ये तो जैसे बाबा ने मेरे लिए ही बोला। जैसे कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कोई भी बाबा बोलता है कि भाई आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। भावना भावना